हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला ये मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का डाउट रहता है, तो ये वही डाउट मैं क्लियर करने की आज कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले कि वैकेंसीज जो आने वाली हैं उस पर डिस्कशन कर लेंगे। फिर वैकेंसी आ भी जाती है तो उसका सिलेबस कैसे कवर करना होता है। कंटेंट भी होता है बट फिर भी समझ लेता है कि सिलेबस कैसे कवर करें। कंटेंट इतना सारा अवेलेबल होता है, आपके पास बुक्स होती है, कंटेंट कैसे कवर करना है, सिलेबस टाइम पे कैसे कवर करना है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। और इंडिपेंडेंस डे पर आपके लिए ऑफर भी है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। देखो, जो आने वाले टाइम पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज तो आपको बिल्कुल क्या पता कितनी जल्दी हो सके वो देखने को मिल जाएगी। बट हाँ, ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये ग्रेजुएट होंगे अगर आप, तो आप एलिजिबल होंगे इन पोस्ट के लिए। साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होगी, स्टेनो में स्टेनो का कोर्स आपको किया होना चाहिए, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जेकेएसएसबी की तरफ से बात करी जा रही है। जेकेएसएसबी को क्या वैकेंसीज रेफर हो गई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है वैकेंसीज, जेकेएसएसबी को भी रेफर हो चुकी है, तो वैकेंसीज आपको जरूर देखने को मिलेंगी। अभी और थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में और भी कुछ डाउट चल रहे हैं ना, वीडियो को आगे देखते जाओ, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। वीडियो को आधा देखो तो डाउट दिमाग में रह जाएंगे, ठीक है। एमटीएस की वैकेंसीज, सुपरवाइजर की वैकेंसीज, ड्राइवर की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ये वो वैकेंसीज हैं जो 10th पास वालों के लिए, जो 10th पास वाले जहाँ पर एलिजिबल होंगे। जैसे एमटीएस की बात करें, क्लास 4 की बात करें, क्या वैकेंसीज रेफर हुई हैं? हाँ, बिल्कुल वैकेंसीज रेफर हुई हैं। लेकिन वो जो नंबर हम बोलते हैं 10,000 प्लस वैकेंसीज वैकेंट है, इतनी वैकेंसीज रेफर नहीं हुई हैं। बट हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास हैं, कुछ कुछ वैकेंसीज रेफर हो चुकी हैं। वो टोटल ओवरऑल कितनी वैकेंसीज रेफर हुई हैं वो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन एक अच्छा नंबर अभी तक रेफर हो चुका है। अप्रॉक्सीमेट अगर सभी को कंबाइन कर दो तो 1000 के आसपास नंबर बनता। क्या पता अभी तक ज़्यादा भी हो गया हो, ये थोड़ा पुराना डाटा आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, बाकी क्या पता ज़्यादा नंबर भी शेयर हो गया हो। तो वैकेंसी जब सामने एमटीएस की क्लास 4 की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, हो सकता है कि 500 आए, हो सकता है 700, हो सकता है 300 आए, किसी भी तरह से वैकेंसीज का ब्रेकअप हो सकता है, वो जेकेएसएस पे डिपेंड करता है। ड्राइवर सुपरवाइजर की वैकेंसीज भी रेफर वगैरह हुई हैं। सिलेबस कैसे कवर करना है, क्या सिलेबस रहेगा, वो सब भी डिस्कस करेंगे। और एमटीएस जैसी पोस्ट की बात करेंगे, क्लास 4 जैसी पोस्ट की बात करेंगे, मिनिमम 10th पास और मैक्सिमम 12th पास हो गए तो ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकोगे। फिलहाल अगर मैं आपको अभी प्रेजेंट सिचुएशन बताऊं, वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम होने जा रहा अक्टूबर के मंथ में। लैब अटेंडेंट के फॉर्म अभी तक फिल नहीं करा, 12वीं पास हो, मेडिकल नॉन मेडिकल आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट 2 सितंबर, 2 सितंबर से पहले पहले अप्लाई करना है। साथ ही हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी 621 पोस्ट हैं, वहाँ पर भी अप्लाई नहीं करा। अगर आप बल्क में देखोगे 621 पोस्ट हैं, ब्रेकअप के हिसाब से देखोगे कहीं 3 पोस्ट, कहीं 5 पोस्ट हैं, तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हो, आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये तो नोटिफिकेशन वो है जहाँ पर आप आज भी अप्लाई कर सकते हो, सितंबर तक का टाइम है। और इसी बीच अगर मैं बाकी बात में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी कूपन कोड जनरेट करता कोर्सेज में। अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो इंडिपेंडेंस डे के लिए आपके लिए कूपन कोड जनरेट करा गया 15 अगस्त। अगर ये 15 अगस्त तक कूपन आप अप्लाई करते हो, आप वाइल्ड लाइफ गार्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप इस पर अप्लाई करो, कोर्स का प्राइस कम हो जाएगा। लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, इस पर अप्लाई करो, इसका कोर्स का प्राइस कम हो जाएगा। ऑलरेडी कम है, एक्स डिस्काउंट पे और डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको एमटीएस की जो वैकेंसीज आने वाली है उसकी तैयारी करनी है, उस पर अप्लाई करो, एमटीएस के कोर्स पे, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। नायब तहसीलदार, ऐसे किसी भी कोर्स पे अप्लाई करो, कोर्स की फी आपकी कम हो जाएगी। इवन एक फाउंडेशन कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है, उस फाउंडेशन कोर्स में लैब अटेंडेंट भी मिल जाएगा, वाइल्ड लाइफ गार्ड भी मिल जाएगा, एमटीएस भी मिल जाएगा, नायब तहसीलदार। ये फाउंडेशन कोर्स उन बच्चों के लिए जो मल्टीपल कोर्सेज अलग अलग एफर्ट नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि एक ही कोर्स मेरे पास, उसी एक ही कोर्स में 4-5 कोर्सेज मिल जाए, वो है फाउंडेशन कोर्स। उसका प्राइस भी बिल्कुल मिनिमम है, उसमें भी आप ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो। इन कोर्सेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस में भी विजिट कर सकते हो, वहाँ से जाके भी इन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हो। तो ये तो होगी कोर्सेज की बात, और ये होगी कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी कल 13 अगस्त की मैं बात करूँ, कल मीटिंग भी होने जा रही है, इस पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट्स को आज 12 तारीख है ना, आज तक का टाइम दिया गया था कि आपने क्या करते ना, आपके पास जो भी वैकेंसीज रेफर होने के लिए फिट है जेकेएसएसबी को, जिनमें प्रॉब्लम नहीं, जो रेफर के लिए फिट वैकेंसीज हैं वो आपने बताना है। गजेटेड कितनी वैकेंसीज हैं, नॉन गजेटेड कितनी है, और एमटीएस की कितनी वैकेंसीज है जो फिट फॉर रेफरल हैं, वो बताना है। और कल की मीटिंग में उस पर डिस्कशन होने जा रही है, कब उसको एडवर्टाइज करा जाएगा, क्या क्या प्रोसेस वगैरह रहने वाला है, वो सब कल की मीटिंग में डिस्कस होने वाला है। तो आने वाले 1 से 2 महीने में आपको कई सारी नोटिफिकेशन और देखने को मिलेंगे, कई सारी वैकेंसीज आपको और देखने को मिलने जा रही हैं। तो आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी फाउंडेशन कोर्स ही लेना, क्योंकि इसी फाउंडेशन कोर्स में जब जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस आएगा ना,
वो प्रॉपर जो कोर्स होगा वो जूनियर असिस्टेंट का भी फाउंडेशन कोर्स में ही ऐड हो जाएगा। आप वहीं पे जाके अब इसकी प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। अब ये तो हो गई सारी बातें कि वैकेंसीज आने वाली हैं, कंफर्मेशन के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, वैकेंसीज रेफर भी हो गई कई सारी, और कल मीटिंग भी होने जा रही है। डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दी गई और एक डिपार्टमेंट नहीं है, 35+ डिपार्टमेंट है जहाँ की जहाँ जिनको कहा गया है आपने अपनी फिट फॉर रेफरल वैकेंसीज का डाटा हमसे शेयर कीजिए। यानी कि वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अब आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि हाँ वैकेंसीज कितना नंबर आएगा वो डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज रेफर हो रही है, बट वैकेंसीज आने वाली हैं, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिलने जा रही हैं। तो आप 10th पास 12th पास ग्रेजुएट के लिए वैकेंसीज आने जा रही हैं। जैसे मैं MTS या कोई भी JKSSB का कोर्स में जो बेसिक सिलेबस रहता है, ये MTS के कोर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ता है, ये सारे चैप्टर आपको कवर करने पड़ेंगे। देखो जैसे अभी जो हमारे एप्लीकेशन पर कोर्सेज चल रहे जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं सिलेबस कैसे कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट तो वो कहीं से भी मिल जाएगा, बुक्स में भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, बट तैयार कैसे करना है, वो स्ट्रैटेजी कैसे लानी है। अभी फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया, फर्स्ट वीक हमने कंप्लीट रीजनिंग के इन चैप्टर का टेस्ट रखा हुआ था। अभी जो बच्चे थे उन्होंने एक हफ्ते सिर्फ रीजनिंग को ही पढ़ा और कुछ पढ़ा ही नहीं। एक हफ्ते रीजनिंग का पढ़ के जितना वो कवर कर सकते थे उन्होंने टेस्ट दे दिया। अभी सेकंड वीक चल रहा है, इस सेकंड वीक में मैंने बच्चों को क्या टेस्ट दिया है, जैसे अगर मैं रीजनिंग का सिलेबस हटा दूं, अब वो सेकंड वीक में इसका मतलब नहीं रीजनिंग को भूल जाएंगे, वो इसको भी रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि जो पढ़ लिया वो सारा रिवाइज करना भी जरूरी बन जाता है। इस वीक में जो ये वाला पोर्शन आता है जनरल अवेयरनेस वाला, यहाँ से हमको टेस्ट मैंने दिया है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर कंप्लीट। अब इस एक वीक में सिर्फ और सिर्फ वो ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर पे फोकस करेंगे और साथ ही साथ रीजनिंग जो पुराना पेंडिंग था उनका वो कवर करते जाएंगे। इस तरह से इस हफ्ते के में ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर भी कवर हो जाएगा। अब कोर्स में क्या है, मेरी वीडियोस भी अवेलेबल है, मैम की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूँ, एक MCQ सीरीज ऐड कर रहा हूँ। MCQ सीरीज में क्या रहने वाला है, JKSSB में जो 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझिएगा। मैंने इस पूरे सब्जेक्ट में से इस पूरे सेक्शन में पहले ये वाला टॉपिक क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से वेटेज इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चन 2025 में इस टॉपिक से देखने को मिल रहे, इसीलिए पहले इसी का टेस्ट रखा है। अभी आने वाले 1 से 2 दिनों में वहाँ पर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी जहाँ पर 2025 में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, इस चैप्टर से, इस बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी वाले पोर्शन से, वो सारे कवर करवा रहा हूँ। इसका स्टैटिक जीके वाले पोर्शन वीडियोस ऐड कर रहा हूँ और भी कई सारी वीडियोस इस हफ्ते तक ऐड कर लूँगा, तो कंबाइंड टेस्ट होने जा रहा है। यानी कि इस हफ्ते तक अगर आप सही से पढ़ोगे आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक में आपको कुछ और टेस्ट दूंगा। इस तरह से आपको कुछ नहीं समझ जाता क्या पढ़ना है, जो मैं आपको टेस्ट देते जा रहा हूँ आप सिर्फ वही कवर करते जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका सिलेबस कितने जल्दी कवर हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी कैसे बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा ना जब सिलेबस वगैरह कवर होगा। तो देखो जनरल साइंस अवेयरनेस में सबसे पहले आपको ये पोर्शन कवर करवाने में सारा, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी हो गया, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, कैपिटल स्टेट, ये सब कुछ जो बाकी एग्जाम में भी कॉमन रहता है। इंग्लिश में आर्टिकल, सिनोनिम, एंटोनियम्स, प्रीपोजिशन, वर्ब, स्पेलिंग्स, डिटरमाइनर्स, ये सेंटेंसेस वगैरह ये सब कवर होने वाला है। वोकैब पे स्पेशल फोकस रहने वाला है स्टार्टिंग में। मैथमेटिक्स में ये चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हमारे कोर्सेज में अवेलेबल हैं। आप आज जाके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और सिलेबस कैसे कवर करना है जिसको भी टेंशन रहती है, फिर से वही बात रिपीट करूँ, एप्लीकेशन पे जैसे वीकली टेस्ट आपको मैं प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, सिर्फ वो वीकली टेस्ट पे फोकस करते जाओ। फिर नेक्स्ट वीक में जब नया टेस्ट आपको दूंगा तो पुराने भी साथ में रिवाइज करते जाना, ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब जिन बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सुबह 1 घंटा आप जल्दी उठ जाओ या फिर रात को 1 घंटा लेट सो जाओ। कम से कम आपको 1-2 घंटे डेली के निकालने ही होंगे, मैनेज आपको करने ही होंगे। सरकारी नौकरी लेने में कंपटीशन ज़्यादा है, इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अब आपको किसी और तरह का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।